छोटे बच्चों से प्रथम लोग इतिहास शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। इतिहास किसे कहते हैं? इसको पता है कि नहीं? हिस्ट्री किसे कहते हैं? इतिहास पता है? इतिहास किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इतिहास? देखिए, इतिहास दो शब्द से मिलकर है, इति प्लस हास। ठीक, इति प्लस हास दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। इति प्लस हास, ठीक है, बराबर इतिहास। इति का अर्थ मतलब कि पहले जो घटी है घटना, ठीक है, जो पहले घटी हुई घटना। हास मतलब बाद में जो उसे याद किया जाता है। ठीक, इतिहास। इसके जनक है जॉन हेरोडोटस। जॉन हेरोडोटस। जॉन हेरोडोटस हमेशा कहते थे कि जब कोई को घटना मिलती थी तो उसको पहले वो अच्छे ढंग से पढ़ते थे, पढ़े बच्चों को समझाते थे। इसलिए इनको इतिहास के जनक मतलब पिता कहा जाता है, जॉन हेरोडोटस जी को। इतिहास एकदम शॉर्टकट आपका है, आप भी याद कर सकते हैं। किसी बीती घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने को इतिहास कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो बताइएगा, किसी बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने को इतिहास कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात। आपसे कोई पूछे, बोलिए कि इतिहास किसे कहते हैं? अगर बाई आपसे कोई पूछा, उससे बोलिए कि किसी बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने को इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक कौन है? जॉन हेरोडोटस जी हैं। ठीक, इतिहास ये 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट में, और उसको 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कि प्रागैतिहासिक काल, मतलब कि जिस काल के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी हो, प्राप्त होता हो, उससे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और दूसरा होता है आदि प्रागैतिहासिक काल। आदि प्रागैतिहासिक काल ठीक, मतलब जिसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त ना हो, बस हम लिखित आधार पर बता सकते हैं। जैसे कि कोई घटना घटती है तो हम कहते हैं ना कि यह घटना इस साल में घटी थी। कंफर्म हमें नहीं होता है, लेकिन हम लिखित पढ़कर बता देते हैं कि यह घटना यहाँ पर घटी थी। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल का होता है कि इस काल में आपको व्यक्ति सामने देखता है, घटना देखकर उसे अनुभव करता है, तब उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आज का मतलब जिस काल के बारे में पूरी से जानकारी न हो, बस हमें लिखित जानकारी प्राप्त होता हो, उसे आदि प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद एक और अंत में आता आपका है अनैतिहासिक काल। जिस काल के बारे में हमें ज्ञान हो लेकिन हम बताने में सक्षम नहीं होते। होता कि अगर बताएं तो सब मुंह से गड़बड़ निकल जाए, गलत निकल जाए, लेकिन उसकी लिखित हमको पता करते हैं। जैसे एक पौधा है पेरिप्लस आब्देरिथियेंसी, उस पौधे का नाम है पेरिप्लस आब्देरिथियेंसी। ये पौधा चलता है, लेकिन आज तक कोई कल्पना नहीं कर पाया कि प्रागैतिहासिक काल का है कि आदिऐतिहासिक काल का है कि अनैतिहासिक काल का है। अभी कोई कल्पना नहीं कर पाया। जो भी इतिहासकार हैं अभी तक, हेरोडोटस के बाद छोड़ तो पिता थे, लेकिन अभी तक इसका कोई भी पता तक लगा नहीं पाया। हाँ, ये पता नहीं कर पाया किस काल का है, प्रागैतिहासिक काल का है कि आदिऐतिहासिक काल का है कि ऐतिहासिक काल का है, कोई बता नहीं पाया। लेकिन पेरिप्लस आब्देरिथियेंसी का किसी पूछना आप कि एक पौधा है पेरिप्लस आब्देरिथियेंसी, यह पौधा हमेशा विचरण करता है, लेकिन आज तक इसकी कोई गणना बता नहीं पाया। अरस्तु भी कहा था कि जब कोई बात, जैसे कहते हैं कि कोई बात अगर आपको याद होती है तो आप बता देते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, खुशी होती है बच्चा बताया,
होती है ना। तो इस तरह अरस्तु कहता था कि अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास घटना को देखकर, याद करके तभी उसको हम बता सकते हैं। डोटस वही भी कहता था कि किसी बात या किसी घटना को देखकर जो याद किया जाता है उसे इतिहास कहते हैं। फिर बोला कि यार तो हमारे शब्द सुन लो आप लोग, बोला हुआ कि किसी बीती घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने को इतिहास कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं आपके इतिहास की पाठ हो गए। उसके बाद हम लोग आते हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। सबको पता है कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? बस डस्टर कहाँ गया? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बेटा। इसमें 72 लोग ने प्रतिनिधि भाग लिया था। 72 इसकी स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सब लोग कहते हैं 1885 कहते हैं ना आप लोग, लेकिन उसका डेट नहीं होगा। ठीक, कौन सा समय था, कौन सा महीना चल रहा था, ये बताना पड़ेगा आपको, तब कफर होगा ना कि भाई बच्चा सही बता रहा है, ताकि सच्चा में इसके उत्तर से हम ये कहेंगे ना। तो इसकी स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को। हुई थी। ठीक, तो स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसके मेन अध्यक्ष कौन थे? एलन विक्टू। इसके मेन संस्थापक थे आपके एलन विक्टू ह्यूम, मतलब जनरल ऑफिसर एलन विक्टू ह्यूम था। और इसके मेन अध्यक्ष थे आपके बंगाल निवासी ब्रह्मेशन बनर्जी जी। इसके अध्यक्ष थे बेटा। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके अध्यक्ष मेन कौन था? एलन विक्टू ह्यूम था। ठीक, अंग्रेज था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये संस्थापक था बेटा, मेन हेड था। उसके अध्यक्ष कौन था? ब्रह्मेशन बनर्जी बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्रथम बैठक कहाँ हुई थी, यही पूछता है। जागरूक पेपर देना आप लोग, पूछता है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो कहाँ हुई थी और कितने प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे, यही पूछता है। कहीं कंपटीशन कभी जाओ तो पूछता है मेरे घोड़े में कितने हुए थे, घोड़ा थे ना। कोई बोलता है कि 78 की तो 72 की तो 84 चले आते हैं, लेकिन जिसको सही पता रहता है वो बताकर आगे आ जाता है। ठीक, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके अध्यक्ष में एलन विक्टू ह्यूम थे, अध्यक्ष थे ब्रह्मेशन बनर्जी। इसमें 72 लोगों ने प्रतिनिधि ने भाग लिया था बाबू। इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। मतलब इसके सदस्य बने थे बाबू 72 लोग इसके सदस्य बने थे, 72 लोग। और उसके बाद इसकी प्रथम बैठक जो हुई थी, चलो पूछते ही बताओ तो वो लोग घबरा जाते क्या है। इसकी प्रथम बैठक हुई थी आपके गोकुल दास